दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, एक बार एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने एक सन्यासी उन्हें रास्ते में मिला। सन्यासी से वार्तालाप हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक बस्ती में जाना है। उन्होंने पता बता दिया, ठीक ये जो रास्ता जा रहा सीधा ये बस्ती में जा रहा है। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो वो अंत में देखता क्या है, वहां देख करके उसकी आंखें बड़ी हैरत अंगेज रह गया कि वो अब पहुंच चुका था शमशान में। उससे आगे कोई रास्ता नहीं था, वो दी एंड था। अब व्यक्ति सोचने लगा कि क्या संत भी झूठ बोलते हैं, यानी ऐसा उस संत ने मेरे साथ क्यों किया, मुझे शमशान में क्यों भेज दिया। वो वापस लौटता है और संत उसे रास्ते में मिल जाते हैं। वार्तालाप होती है, संत जी मैंने तो आपसे बस्ती का रास्ता पूछा था, आपने मुझे शमशानों का रास्ता क्यों बता दिया। मुझे तो सराय में ही जाना है, बस्ती में ही जाना है जहां कि ठहरा जा सके। वो कहते हैं बेटा ठीक ही तो बताया है, वही तो बस्ती है। वो कहता कैसे, वो कहते हैं यहाँ इंसान मुसाफिर है और एक दिन उसे जिस काम के लिए आया है वो काम करके यहाँ से चला जाना है। बाकी तो ये जो संसार है ये सरावा है, बस्ती वही है, यानी इंसान चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये एक सराया है, सरावा है, यहाँ 4 दिन ठहरना है इंसान को, फिर वापस जाना है। अब संत महात्मा आखिर फिर वापस कहाँ जाना है, कहाँ से आया था ये जीव और क्यों आया था। जब हम इस चीज को मालूम कर लेते हैं, पता चल जाता है कि किस लिए आया था और कहाँ से आया और क्यों आया, तो वास्तव में फिर जीवन के एक नए भविष्य की ओर हम प्रवेश कर जाते हैं। तो कहाँ से आया, कहते 84 लाख को पार करके परमात्मा ने इसे मनुष्य का जन्म दे दिया, तब इसे मनुष्य का योनि प्राप्त हुई। अब जाना कहाँ है, ये परमात्मा से आया था और परमात्मा में ही जाना है इसे। और जब परमात्मा में ही से जाना है तो यदि ये परमात्मा का रास्ता नहीं जान पाया तो वास्तव में फिर इसके जीवन का कैसे कल्याण होगा। यदि ये परमात्मा को की जानकारी इस जीवन में नहीं जान पाया तो फिर कैसे कल्याण होगा। तो जानने की जरूरत है। अब जानकारी कैसे हो सकती है, जानकारी एक समय के सतगुरु के द्वारा ही जो तत्वदर्शी संत महात्मा होते हैं वो जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया, मेरे रूप की जानकारी मैं स्वयं करा सकता हूं हे अर्जुन, और कोई दूसरा नहीं। यानी मैं हर युग में अवतरित होता हूं और तत्वदर्शी इस निरंकार के दर्शन करा दे ऐसा संत और कोई नहीं, मैं ही होता हूं। तो ज्ञान किसी शरीर का नाम नहीं होता, ज्ञान परमात्मा का नाम होता है, ज्ञान सतगुरु का नाम होता है, जो कि नाम का दान दे करके इस आत्मा को, बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देता है और इस आत्मा का कल्याण कर देता है। तो आओ संत महात्माओं, हमें अपने जीवन में, क्योंकि सुनहरा मौका मिला है हमें, अगर ये चला गया कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे कि फिर जो 84 वाली तेरी कमाई है ये फिर सब लुट जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो आओ संत महात्माओं, मनुष्य का जन्म मिला है, दातार ने बड़ी कृपा की है, तो फिर हमारे कुछ फर्ज, कुछ हम पे कर्ज, वो हम अदा कर दें। और यदि वास्तव में जब ये आत्मा परमात्मा की दीदार कर लेती है, इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये आनंद में जीना शुरू कर देती है, आनंद चित हो जाती है, परम शांति को प्राप्त होती है। फिर विकार, फिर द्वेष, जलन, ईर्ष्या, नफरत सब मिट जाती हैं। क्योंकि अब तो बात यही आई कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब प्राप्त कर लेती है तो आत्मा झूमना शुरू कर देती है, चाहे संत रविदास हो, कबीरदास जी हो, या मीराबाई हो, या फिर आज ये संत महापुरुष हो जो कि निरंकार का अनुसरण करके हर जीव के अंदर देख करके आदर सत्कार करते हैं, प्रेम का संदेश फैला रहे हैं
और परमात्मा की जानकारी एक दूसरे में वितरण करते हुए सहज अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो यही इंसान का परम लक्ष्य भी है कि उस सहज अवस्था को प्राप्त करे। आओ संत महात्माओं, यदि मनुष्य का जन्म लेकर के भी हमने इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए तो वास्तव में फिर हमें 84 से कोई नहीं बचाने वाला। तो कह रहे हैं अंत मता सुगता है अर्जुन, जैसे अंत में जिसकी सोच हो जाती है वैसे ही उसकी गति हो जाती है। तो हमें सोच को सदगुरु के समर्पित कर देना है। अंत में यही प्रार्थना है सच्चे पातशाह, अंत समय जब प्राण निकले तन से तो तेरा ध्यान हो बिल्कुल हमारी स्पष्ट आंखों के सामने, और तेरे में ही हमारे प्राण निकले। परम प्यार से कहिए धन्यवाद।